नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज एक्चुअली हम लोग ने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत मोमेंटम। एक सेकेंड। हाँ, को बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली, जिसके वजह से थोड़ा सा मेरा भी कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे एक बार वो एग्जैक्ट मेरे, जैसे कि बैंक निफ्टी में आप देखेंगे एग्जैक्ट मैंने जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट पे रुक के नीचे के साइड में मोमेंटम दे दी, और नीचे के साइड मोमेंटम देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सेल की तरफ जा रहा है, तो मैंने वहाँ पे ये मोमेंट में जैसे फर्स्ट बार एकदम एग्जैक्ट हाई बनाया और उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं थोड़ा सा सेल में यहाँ पे मैं सेल का मैंने ये दे दिया, कॉल दे दिया, और उसके बाद तुरंत मतलब एक 10-15 मिनट में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद ऊपर की मूवमेंट आ गई जो अच्छी खासी उसने ये की सस्टेन की मूवमेंट, और लास्ट में थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा सेलिंग आने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी में ये जो कल का हाई है, कल का हाई का जो अपर एंगल है वो क्रॉस नहीं हुआ है, तो स्टिल बैंक निफ्टी अभी भी प्रेशर में लग रही है। जब तक बैंक निफ्टी 42,840 850 के ऊपर जब तक नहीं जाती है, तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर दिखते रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 860 का पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो 860 का पॉइंट जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा। और यहाँ पे जैसे आज के दिन में क्या हुआ कि बाय सिग्नल और सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। इंट्राडे में आप देखेंगे कि जैसे ये कल तो यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे एक सिग्नल आ चुका था, इसके बाद ये जो लो है वो जब तक टूटा नहीं तब तक सेल आने वाला नहीं था, तो मैंने यहाँ पे वो थोड़ा सा मेरा रीडिंग गलत गया कि मैं एक्चुअली यहाँ पे सेलिंग ये एंटिसिपेशन में दिया। मैं एक्चुअली अवॉइड करता हूँ एंटिसिपेशन में सेलिंग देने का, लेकिन आज मेरे भी दिमाग में थोड़ा सा ऐसा था कि कभी यहाँ पे ऊपर की साइड में अपवर्ड एंगल में रुक जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने फिर पहले ही सेल दे दिया। तो एक्चुअली सेल सिग्नल यहाँ पे कहीं पे भी जनरेट नहीं हुआ। हाँ, अभी ये होता ये है कि अगर हमारी पोजीशन है तो वो पोजीशन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब प्रॉफिट बुक करके वापस उसमें एंट्री करो या तो नया पोजीशन बनाओ, उसमें गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यू में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो अभी वो सब जाने दीजिए। जैसे कि ये यहाँ से ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से जब ये ऊपर की साइड में ये क्रॉस हो गया, ऊपर की साइड में क्रॉस जब हो गया तब एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद ऊपर की साइड से देखा जाएगा तो अभी सेल सिग्नल कभी जनरेट होने वाला है, तो सेल सिग्नल अगर ये हाई के ऊपर ये हाई हम देख रहे हैं तो कम से कम ये जब तक नहीं टूटता है, ये पॉइंट जब तक नहीं टूटता है तब तक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो 42,240 या 42,230 ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे सपोर्ट में रहने वाला है। 42,220 पकड़ो, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो वो जो पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक सेलिंग की मूवमेंट आने वाली नहीं है। और ये जो फॉल आया, अगर हम ये फॉल में छोटा सा अगर सेल देखते हैं तो ये सेल में आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा था, ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद यहाँ से आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे लो से आप डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे ये लेवल के नीचे सेल आया हुआ है, मतलब ये कैंडल ने सेल दिया और बाद में ये सेल हुआ,
तो मैं टेलीग्राम में सेल ही दे नहीं पाया क्योंकि मैं आज दोपहर को थोड़ा सा बाहर गया था पर्सनल काम से, तो मैंने आके देखा तो सेल भी हुआ है, बाय भी हुआ है, तो मैं एक्चुअली कॉल दे नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज नहीं हुआ मेरे से काम, मैं सुबह सेल करते रहा, 2 बार मैंने एंटीसिपेशन में सेल किया, वो एक गलती हो गई, और दूसरी गलती ये हो गई कि मैं बाहर निकल गया तो मैं मिस किया। तो ये सब पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि मार्केट में ऐसे होते रहता है कि अपना एग्जैक्टली दिन खराब रहता है तभी ये सब चीज़ें होती रहती है। वैसे दिन तो अच्छा था क्योंकि मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया था, लेकिन उसका पूरेपूर फ़ायदा मैं नहीं ले पाया। ठीक है, ये सब होते रहता है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि मैं ये बोलता हूँ यहाँ से ये हाई के ऊपर ये हाई मारा तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो यहाँ पे आप कभी भी देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा तो कभी भी नीचे का पॉइंट टूटा नहीं है। तो वो आप देखते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे। एक सेकेंड है, एक सेकेंड, हाँ कर लग सर, हाँ हाँ जेवून या आरामात, काही घाई नाही, काही नाही। तो सॉरी, तो यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हो जाने के बाद अगर हम यहाँ पे बाय देखेंगे तो बाय हमको एक्चुअली ये पॉइंट से आप देखेंगे, ये पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। ये एन पैटर्न है, ये लो के नीचे कोई लो आया नहीं है, तो ये लो के नीचे लो नहीं आया तो ये फर्स्ट कैंडल से आप नहीं डाल सकते हो। सेकेंड हाई देखेंगे तो यहाँ पे एक ये इसके ऊपर एक रेड बार यही आया हुआ है, तो उसको आप सेकेंड हाई करके कंसिडर करो, और उसके ऊपर जब आप मारेंगे अपवर्ड एंगल तो यहाँ पे एक सिंपल बाय हो चुका था। ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, लेकिन फिर भी अपना कॉल पुट में इसका काम हो जाता है। तो इस हिसाब से ये 2 सिग्नल, एक यहाँ पे बाय, एक यहाँ पे सेल और एक छोटा सा बाय, ये 3 सिग्नल हो चुके थे। अभी जैसे कल के दिन में क्या होगा, सपोर्ट के तौर पे 42,300, 42,220, 42,050 और 41,750 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। 41,750 के नीचे सेलिंग की प्रेशर आपको दिखते रहेगी, लेकिन ऊपर की साइड में आपको 42,860 जो है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 43,140, 43,250। अगर ये 42,860 क्रॉस होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि बाय साइड में मार्केट मतलब साइडवेज जाने की मार्केट कोशिश करेगा। अगर फिर ऊपर से हम देखेंगे ये हाई से अगर डाउनवर्ड एंगल जो आया हुआ है वो आपको एक 42,250, 260 में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और 43,140 जो है वो ये हाई से मैंने डाला हुआ अपवर्ड एंगल का रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट है। आपको बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग के मौके रहेंगे, अच्छे ट्रेडिंग के मौके रहेंगे। आप छोटे छोटे सिग्नल भी अच्छे काम कर सकते हो। तो अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आप लाइव सिग्नल देता हूँ। नए व्यूअर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जुने व्यूअर भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको इंट्राडे में लाइव सिग्नल मिल जाएंगे। इसके बाद निफ्टी का मैं बताता हूँ, सॉरी ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। आज निफ्टी में सेम मूवमेंट आई, लेकिन निफ्टी में क्या हुआ कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 17,970 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था, मॉर्निंग में वहाँ पे रुक गया और बाद में बहुत ज़ोर से बाय आया। बैंक निफ्टी में तभी मोमेंटम नहीं थी, लेकिन निफ्टी में बहुत ज़ोर से मोमेंटम आ गया। दो बार में निफ्टी जो है 18,036 के आसपास आ गई। अब यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि मुझे तो पता चला कि ये यहाँ पे बाय हो गया। अभी मेरे पास 2 चॉइस थी, एक यहाँ पे बाय दे दूँ जो बहुत मेरे पॉइंट से ऊपर आ चुका था, सेकंड यहाँ पे सेल दे दूँ तो सेल के लिए स्टॉप लॉस लंबा था। तो फिर मैंने वेट किया कि ऊपर आ जाएगा तो ये जो कल का हाई है उसका अपवर्ड एंगल के आसपास वो सेल दे सकता है, ये एक मेरे दिमाग में पक्का था और वो पॉइंट पे मैं पक्का सेल के लिए रेडी था। और जैसे ही ये 18,077 आया मैंने यहाँ पे सेल का एक सिग्नल दे दिया, लेकिन वो भी वर्क हुआ नहीं। वो आखिरकार मोमेंटम ज़्यादा था, वो ऊपर निकल गया। तो आपको बाइंग आज के दिन में, उसके बाद ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद एक जो है ये यहाँ तक आने का
कोशिश करेगा 18,200 में, तो मैंने 18,200 पॉसिबल है करके लिखा था, लेकिन वो 18,140 से एक बार फिर सेलिंग प्रेशर आई और नीचे से 18,000 से वापस 18,088 में बंद हो गई। अब यहाँ पे एक सिंपल था जो मैंने मिस किया, अगर मैं रहता तो पक्का मैं ये सेल करता था। जो मैंने 2 मेरे अटेम्प्ट सेल के फेल गए, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट पक्का जाता था। इसके नीचे सीधा सीधा सेल था, क्योंकि ये हाई के नीचे ये हाई गया हुआ है और ये लो के नीचे डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको क्लियर कट सेल सिग्नल मिला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको डे बाय डे अगर आप खुद डालते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद अगर नीचे से यहाँ से बाइंग का अगर आप देखेंगे तो बाय में ये एक हाई बना, एन पैटर्न है, ये हाई बना और दूसरा जो हाई है, दूसरा हाई देखा जाएगा तो ये हाई है। तो यहाँ पे आप दूसरा हाई का अपवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग का मोमेंटम मिला। तो ये और बाय के लिए मॉर्निंग में यहाँ पे ही बाय हो चुका था। अगर इस हिसाब से देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये एंगल के ऊपर जैसे ही आ गया वहाँ पे बाय हो गया था। अगर वो वहाँ पे हम बाय नहीं कंसिडर करते तो यहाँ पे ये बाय हो चुका था। तो यहाँ पे निफ्टी में आज ज़्यादा मोमेंटम दिखा, क्योंकि कल के हाई के ऊपर निफ्टी ने ट्रेडिंग करके क्लोजिंग भी कल के हाई के ऊपर दी हुई है, जो एक अच्छी बात है। जो बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या दिखा कि कल के हाई के नीचे ही क्लोजिंग है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको बैंक निफ्टी प्रेशर में लगा और निफ्टी में अच्छी मोमेंटम दिखी। तो निफ्टी में क्या हुआ कि अगर ये हाई से अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ है तो ये हाई से उसका डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। एक बेसिक रूल है कि अगर ये हाई से अपवर्ड एंगल अच्छा क्रॉस हुआ है तो डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली वहाँ पे आके ये बाय का मोमेंटम आ गया। यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेशन में काम कर सकते हैं और वो उसने वर्क भी किया। तो यहाँ पे बाय करने के बजाय आप यहाँ पे बाय अच्छा कर सकते हो। लेकिन ठीक है, आज कुछ मौके हमने गवाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम दिखी है, तो निफ्टी में आपको ट्रेडिंग के मौके अच्छे रहेंगे। ऊपर की साइड में 18,200, 18,160, 260, 360 ऐसे पॉइंट है और सपोर्ट के तौर पे 17,980, 17,900, 17,750, 17,750 के नीचे हमको सेलिंग का मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये निफ्टी आज के लो के नीचे, अगर आज का लो जो डाउनवर्ड एंगल है 17,900 का पॉइंट देखेंगे, 17,900 के नीचे अगर ये आता है तो फिर ये इसमें सेलिंग ऑब्जर्व हो मतलब सेलिंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो निफ्टी में मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए साइडवेज मोमेंटम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमको एक्चुअल पता चलेगा कि ऊपर की साइड जा रहा है कि वापस सेलिंग की मूवमेंट आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए व्यूअर को मैं इतना ही बोलूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए अपडेट मिलते जाएंगे। ये टाइम एंगल की जो कंसेप्ट है वो आपको समझती जाएगी और मैं कैसे सिग्नल जनरेट होता है इंट्राडे में ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप खुद काम करके इसमें से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।